नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। मैं आपके साथ हूँ मानसू। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और इससे जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं ये जो आंकड़े हैं उनके पीछे की वजह क्या कुछ है। और भी सारी चीज़ें लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अनूप नौटियाल जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सर की एनजीओ भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी काम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है 2018 से 2022 की और 2008 से 2022 की, ओवरऑल इसमें हम दो कैटेगरी देख रहे हैं, एक है स्थायी और दूसरा है अस्थायी पलायन। तो हमारे दर्शक थोड़ा समझना चाहेंगे स्थायी पलायन कितना हुआ है और अस्थायी पलायन कितना हुआ है। पहले इसका नाम पलायन आयोग था और हाल ही में नाम बदला गया, पलायन निवारण आयोग किया गया है। तो 5 लाख लोगों ने 10 साल में पलायन किया, तो ये एक तो मोटी मोटी बात ही हो गई। और जो रिपोर्ट सामने आई वो हमें बताती है कि 3,35,000 लोगों ने पिछले 4-4.5 साल में पलायन किया। देखिए बड़ा स्पष्ट है, 5 लाख लोग 10 साल में और 3,35,000 लोग 4-4.5 साल में, तो निसंदेह पलायन बड़ा है। उत्तराखंड पलायन की समस्या को दूर करने के लिए एक पलायन निवारण आयोग गठित होता है, लेकिन पलायन की समस्या जस की तस बनी रहती है। आयोग के दफ्तर से आयोग के सदस्य ही पलायन कर जाते हैं। पौड़ी में आयोग का दफ्तर है और आयोग के सदस्य देहरादून में। धामी सरकार के पलायन आयोग के पलायन को लेकर एक रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंपी थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अब अगर हम आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों की बात करें तो केवल अल्मोड़ा जिले से इस 70,000 लोगों ने पलायन किया है। सूबे की 646 पंचायतों की 16,207 लोग मूल रूप से अपना गांव छोड़ चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट में 73% परिवारों की आय लगभग 5,000 से कम बताई गई है। इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार की समस्या। 100 में से 52% लोग रोजगार को लेकर पलायन किए हैं। 9% लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर पलायन कर गए हैं। इसके अलावा 16% लोग शिक्षा सुविधा के अभाव में पलायन कर गए हैं। वहीं 3% लोग ऐसे भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के अभाव में पलायन कर गए हैं। वहीं 5% लोगों ने कृषि भूमि में उत्पादकता की कमी के कारण पलायन किया है। 2% लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए पलायन किए हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने पलायन किया है। और वही 6% लोग का पलायन का कारण जंगली जानवरों के द्वारा कृषि हानि पहुंचाना है। अब इन सब कारणों में से दो मुख्य कारण सामने आते हैं, वो है रोजगार की समस्या और दूसरी शिक्षा सुविधाओं की कमी। अगर जिले के आधार पर पलायन पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर व अल्मोड़ा से देखने को मिलता है। अगर हम रिवर्स पलायन की बात करें तो सन 2020 में बागेश्वर जिले में सिर्फ 1915 लोग वापस आए। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने उत्तराखंड पहुंचे प्रवासी व उत्तराखंड में रह रहे लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इससे कितने लोगों ने स्वरोजगार शुरू किया, आइए जानते हैं। जांच पड़ताल में ले चलते हैं कुछ लोगों के पास और उनसे जानेंगे कि उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किस किस प्रकार की रोजगार उपलब्ध कराए हैं सरकार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। मैं आपके साथ हूँ मानसू। बागेश्वर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हम लोग मनकोट के एक छोटे से ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे भाई साहब है उन्होंने एक फूड कार्ट यहाँ पे शुरू किया हुआ है रोजगार के तौर पे, तो उनसे जानेंगे सबसे पहले उनका नाम। नमस्कार, रमेश चंद चौबे। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि जो पलायन हो रहे हैं और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो आपने अभी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है फूड कार्ट के नाम से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और कैसे आपकी आमदनी रहती है? आमदनी ठीक है, पलायन कर रहे हैं लोग। काम रोजगार एक होटल है यहाँ पे, काम एक वही हुआ और एक गाड़ीबाजी का हुआ, टैक्सी का। और पलायन रिपोर्ट आयोग के अनुसार 52% लोग जो रोजगार की तलाश में बाहर को निकलते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ बागेश्वर में आके अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जाके अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए।
घर आना चाहिए उनको, अपने खेती बाड़ी और अपने घर में रह के अपने अच्छा, बच्चों तो के बस साथ। किस दिन रहता है आपको, मतलब ऑल डेज, मतलब 7? रहता ही है, कभी कभी काम कम रहता है, बाकी रहता ही है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको कुछ उनकी तरफ से लाभ वगैरह मिला? हाँ, मिला हुआ है, ये सब्सिडी वाली गाड़ी है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना शुभ नाम बता दीजिए। आपने कितना टाइम हो गया यहाँ पे अपनी अपना बिजनेस स्टैब्लिश किए? हो ही गया हो गए 5 और कैसा चल रहा है आपका अभी बिजनेस, कैसा चल रहा है? सही चलता है। और क्या-क्या आपने मेन्यू में क्या-क्या रखा हुआ है? वेज मोमो हो गए और क्या कहते हैं नॉन वेज हो गए, ये चाउमीन। अच्छा, खुद ही बनाते हो आप? हाँ अच्छा, कहीं आपने पहले इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस किया हुआ है, कहीं पे सीखा हुआ? हाँ हस्बैंड ने सीखा, मैंने नहीं सीखा, उनके उनके साथ थ्रू आप सीख रहे हो? हाँ। अभी इनके जो मोमो है, देखिए हम टेस्ट करके बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। देख सकते हैं उनके आकार से पता लग रहा है कि क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन क्वांटिटी अंदर से पता लगेगा। एक नंबर है। मेरा नाम चंदू मोहन है। मैं जिला उद्योग केंद्र बागेश्वर में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये जानना चाहेंगे, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, तो आप स्थानीय लोग हैं, उन लोगों तक किस किस प्रकार के लाभ पहुंचे? जैसे हमारे विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम योजना है। इनको हम जन जागरूकता करें, जैसे हमारे ईडीपी के कार्यक्रम होते हैं, तो उसके जरिए भी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। और जितने भी जिला प्रशासन के मेले लगते हैं और शिविर, जन जागरूकता शिविर लगते हैं, उसमें भी हम अपने विभाग का स्टॉल लगा के प्रचार प्रसार करते हैं। तथा ग्रामों में जाकर जैसे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है, उसके तहत भी हम गांव जाकर उसका अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हमारी जो 6 नीतियाँ बनाई गई थी, एक हमारी 1948 में पहली नीति बनी थी, और जो हमारे प्रीवियस लास्ट नीति बनी थी 1991 में। तो इन नीतियों के बारे में सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? और नंबर दूसरी चीज़ इसी में इंक्लूड करना चाहूँगा कि आज की डेट में जो माइग्रेशन हो रहा है, पलायन कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रही है। तो तरह-तरह के लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ आपकी राय होगी? जैसे आपको मैंने पहले बताया, हमारे विभाग द्वारा जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम जो योजनाएं चलाई जाती है, वो स्वरोजगार के संबंध में है। और इससे पलायन पर भी काफ़ी हद तक रोक लगी है। जैसे दूर दूर दराज के हमारी इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, तथा वह अपने ग्राम में रहकर ही स्वरोजगार को अपना रहे हैं, तो जिससे पलायन पर भी काफ़ी हद तक रोकने की संभावना है। प्रत्यक्ष रूप से लोग आरोप लगाते हैं कि जिला उद्योग के द्वारा जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण है, उन सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमें पिछले साल भी टारगेट बने, इस साल भी हमें टारगेट में मिल रखे हैं। जो इस साल का हमारा टारगेट था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में, वो 42 का था, जिसमें से केवल 41 लोगों ने ही आवेदन किया। और जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें 600 का लक्ष्य था, उसमें भी हमने 600 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो ये आरोप जो है लगा रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जो ग्राम में बेरोजगार हैं या शहर में बेरोजगार हैं, वो इन रोजगारों को, मतलब इन सरकार की जो जितनी भी योजनाएं जिस विभाग की हैं, उनका लाभ अधिक से अधिक उठाएं। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। धन्यवाद। एक्सप्लोर इंडिया में हाँ, आपका शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम चंदन सिंह बिष्ट। चंदन सिंह बिष्ट जी यहाँ के भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, हाँ। और इनसे जानेंगे कि इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज के टाइम में पलायन बनना है, माइग्रेशन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कि पहाड़ में आके लोगों को अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहिए या उनको बाहर की ओर पलायन करना चाहिए? पहाड़ में बाहर के लोग पहाड़ में आ रहे हैं, जी पहाड़ के लोग बाहर जा रहे हैं, ये क्या तरीका है? हाँ, ये एक मुद्दा है। पहाड़ में बसना चाहिए, अपना रोजगार सही ढंग से करना चाहिए। आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है सर यहाँ पे? मेरा व्यवसाय ठीक ही चल रहा है। जी। आमदनी कितनी हो जाती होगी सर आपकी? आमदनी ठीक है, गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता हाँ, यहाँ थोड़ा बंदर और ये जंगली सुअर वगैरह को नुकसान करते हैं खेत में। इसके लिए ऐसी खेती करनी है जिससे वो उसको नुकसान न पहुँचाए। जैसे हल्दी है, अदरक है, इस टाइप की मतलब खेती बाड़ी करनी चाहिए, जिससे जंगली जानवर भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाए। है। जंगली जानवर भी नुकसान नहीं हो और हमारा जो माइग्रेशन है वो भी यहाँ पे कंट्रोल रहे।
और यहाँ पे आपने व्यवसाय के लिए किस-किस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, किस प्रकार से कर रखी है? जैसे मछली पालन, हाँ, मुर्गा पालन? मछली पालन भी किया है, मुर्गे पालन भी है। अच्छा, आप एक दिखा सकते हैं हमको एक हाँ। बार थोड़ा-सा मछली पालन का? आइए सर के साथ जाके देखते हैं उनका जो मछली पालन का डैम है वो किस प्रकार से इन्होंने इसकी व्यवस्थाएं कर रखी है। इनका पूरा यहाँ पे होटल है, ये होम स्टे के नाम से केपीबी गार्डन यहाँ पे इनके द्वारा चलाया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे मछली तालाब है, जाके दिखाते हैं आपको इसमें अगर मछलियाँ अगर रूबरू होंगे तो उनसे भी हम लोग आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक तरीके का ये मछली पालन किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ऊपर से मुर्गी पालन भी कर रखा है, ताकि जो मुर्गियों का वेस्टेज मटेरियल है वो इसमें जाए और उनको मछलियों के लिए चारा मिले। ये देख सकते हैं इनके द्वारा मधुमक्खी का छत्ता भी अपने घर के छत पे लगाया गया है और यहाँ पे शहद का जो एक तरीके का निर्माण होता है वो यहाँ पे किया जाता है। हाँ, कैसे प्रोसेस होता है मधुमक्खियों का, इसके नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। देख सकते हैं 4 छत्ते लगाए गए हैं, 3 नहीं 4 छत्ते यहाँ पे लगाए गए हैं और उसका भी व्यवसाय इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग अपने घर पे आके रोज़गार करें। एक हमारे इतने बुजुर्ग इनकी लगभग उम्र होगी 55 से 60 वर्ष इन अच्छा 70 साल इनके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ये इन्होंने इतना बड़ा हौसला रखा हुआ है कि घर पे अपना बैठ के खुद का बिज़नेस इन्होंने डेवलप किया हुआ है। बागेश्वर मुख्यालय से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर एक शालडोबा यहाँ का स्थान है, वहाँ पे आए हुए हैं। बुबू जी से जानेंगे कि वो यहाँ पे यहाँ के जो है बकरी पालक हैं, उनसे जानेंगे कि वो उनको सरकारी जो सुविधाएँ हैं उनसे किस-किस प्रकार के लाभ इनको मिल रहे हैं? क्यों कौमी कुछ आपको लाभ मिले हैं सरकार से? के लाभ नहीं मिला मेरा आता क्यों अच्छा। अभी भी कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिल रहा ना। है। ये बकरी घर के पालते के हैं। प्रधानमंत्री ये स्वरोजगार योजना पता के नहीं तहत कोई 5 लाख रुपए तक का जो निर्धन व्यक्ति है उसको हाँ। 5 लाख रुपए तक का हाँ जो है ऋण दिया जाता है। हाँ तो आपने कभी अप्लाई नहीं किया? खातिर हो पाए के नगर आप थी ये नगर अच्छा। को जो हम अनपढ़ आदमी भी आए। ऐसी और जानकारी के लिए देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। धन्यवाद।